शॉप इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जो भी हमारी दुकान हो, दुकान के अंदर जो भी सामान है, बेसिकली मैं जैसे समझ लो इजी डे की तरह रखो, तो उसके अंदर खुदरा का सामान है, जो भी घर का डेली का यूज का फिक्सचर एंड फर्नीचर जो लगा हुआ है, अलमारी लगी हुई है, बॉक्सेस स्टैंड जो भी लगी हुई है, उसको कंप्लीट कवर करता है। कोई भी नेचुरल डिजास्टर या आग बाढ़ या किसी भी तरीके से कोई मिसहैपनिंग हो जाए या चोरी हो जाए, तो वो सब कवर करता है, उसे हम शॉप इंश्योरेंस कहते हैं बेसिकली। शॉप इंश्योरेंस को मैं 3 भागों में डिवाइड करूंगा। पहला तो होगा अगर बिल्डिंग, बेसिकली जिसमें आप सिर्फ बिल्डिंग कवर कर रहे हैं, दुकान की, अपनी दुकान का स्ट्रक्चर। दूसरा हो गया हमारा दुकान का स्ट्रक्चर और स्टॉक जो रखा है, हमने सामान डाला हुआ है। तीसरा हो गया अगर हमारा शॉप रेंटेड है और हम सिर्फ उसका सामान को कवर कर रहे हैं, तो ये बेसिकली 3 तरह के शॉप इंश्योरेंस हो गए। इसके जवाब मैं 2 दूंगा। पहला, अगर कोई आदमी शॉप पे रेंट पे है और वो अपने स्टॉक को, सामान को कवर करना चाहता है, सामान भी 2, एक तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ गारमेंट वाला, कि गारमेंट का कपड़ों का काम है और कपड़ों का सामान उसने रखा हुआ है, तो एक तो वो हो गया, और साथ में उसको उसने अच्छा बनाया है, इंटीरियर डिजाइन, डेकोरेशन, फॉल सीलिंग और ये जो भी अपना इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एसीज लगाया है, तो वो सबको कवर कर रहा है। तो वो बेसिकली अगर रेंटेड है तो बेसिकली उसकी जिम्मेदारी जब बनती नहीं है, सीधी सी बात है, तो वो एक पॉलिसी लेगा जिसमें वो अपने कंटेंट जो सामान रखा है उसको कवर कर रहा है। दूसरा एक हो गया शॉप वाला, जिसकी अपनी खुद की शॉप है लेकिन वो उसने रेंट पे दे रखी है, वो उसमें कुछ बिजनेस नहीं करता है, तो वो अपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस कर सकता है। तो इस तरीके से वो दोनों के दोनों कर सकते हैं। अगर वो दुकान वाला सामान है तो वो अपने सामान का इंश्योरेंस कर सकता है, अगर वो शॉप उसकी है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर उसका है, तो वो अपना इंश्योरेंस करा सकता है।